सन्यासी ही नहीं थे, अपितु एक कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की जकड़ में फंसे देसी रियासतों के राजा महाराजाओं को भी जागृत करने का पूरा प्रयास किया। वे हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानते थे। उनका स्वदेशी प्रेम भी बहुत ज़्यादा था और उनका मानना था कि पारस्परिक देश, अज्ञान, अशक्ति एवं विलासिता के कारण भारत की स्वतंत्रता का लोप होता जा रहा है और वे विदेशी शासन को, चाहे वे कितना ही उन्नत और कितना ही सभ्य और कितना ही अच्छा क्यों ना, धर्मनिरपेक्ष एवं दयालुता पर आधारित हो, लोक दुख का निवारक नहीं मानते थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में स्वामी दयानंद को पूरा विश्वास था कि वे जानते थे कि अंग्रेजी शासन अपनी दमनात्मक नीति और मंदोन्मत्तता के कारण भारत में अधिक समय नहीं चलेगा। और उनके बारे में वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है कि स्वामी दयानंद एक सिद्धहस्त राजनीतिज्ञ तथा अंग्रेजी शासन को अंदर से उखाड़ने में प्रयत्नशील थे। वस्तुतः स्वामी जी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने समस्त विश्व में हिंदू धर्म और अध्यात्म को श्रेष्ठ स्थापित करा और उन्होंने कहा कि वेदांत और आध्यात्मिकता के बल पर समस्त विश्व पर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की जा सकती है। किंतु जब तक भारत दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह इस महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं निभा सकते। वे राष्ट्रवाद का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे और इस संदर्भ में भारत की राजनीतिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा देश को जिन चीजों की आवश्यकता है वे है लोहे की मांसपेशियां, इस्पात की तंत्रिकाएं, प्रखर संकल्प जिसका कोई प्रतिरोध न कर सके, जो अपना काम हर प्रकार से पूरा कर सके और अपने में विश्वास रखो और उस विश्वास पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहो। और क्या कारण है कि हम 33 करोड़ लोगों पर पिछले 1000 वर्ष से मुट्ठी भर विदेशी शासन करते आए हैं? क्योंकि उन्हें अपने में विश्वास था और हमें नहीं। एक अन्य संबोधन में विवेकानंद ने कहा था, निर्भीक बनो, साधारण यानी कि साहस धारण करो और इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय और गर्व के साथ घोषणा करो कि मैं भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। दक्षिण भारत में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी ने लोगों को जागृत किया और भारत में इस आंदोलन को व्यापक बनाने का श्रेय जो है श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है, जिसने राष्ट्रीय चेतना की इस धारा को आगे बढ़ाया। और महाराष्ट्र में सरदार गोपाल हरि देशमुख तथा ज्योतिष फूले जैसे सुधारकों ने हिंदू समाज के दलित वर्गों के उत्थान के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को आवश्यक बताया, परंतु विष्णु कृष्ण चिफलकर तथा वासुदेव फड़के जैसे सुधारकों ने सामाजिक बुराइयों की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। इस प्रकार से इन समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन भारतीयों में आत्मविश्वास और प्राचीन गौरवमय परंपराओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ।